नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा एक और हरियाणवी एक की सोच रख प्रदेश और जनता के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई तले हरियाणा प्रदेश लगातार तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। लुवास यानी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। किसी भी प्रदेश की तरक्की का आधार इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इस बात पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री की ओर से करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। लुवास को मिला अपना प्रशासनिक भवन, हॉस्टल व लैब का भी हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को समर्पित की करोड़ों रुपए की 153 परियोजनाएं। सड़कों का होगा निर्माण। पानीपत की जनता को एसटीपी समर्पित। 87 करोड़ रुपए आई लागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार आज प्रदेश को तरक्की की राह पर लेकर जा रही है। आज प्रदेश के हर हिस्से में विकास की बयार बह रही है और विकास की राह पर चला हरियाणा आज अपनी नई दास्तान लिख रहा है। बात चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो या स्वास्थ्य की या फिर मसला हो किसानों या कृषि का, सरकार अपने प्रयासों से हर क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हें बेहतर बना रही है। तो दूसरी तरफ कई तरह की परियोजनाओं के जरिए जन कल्याण और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के काम किए जा रहे हैं और उसके तहत करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया। विकास की राह में नए कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रदेश के लिए 153 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लागत 2024 करोड़ रुपए है। दरअसल हिसार स्थित लुवास यानी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तरीके से इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और साथ ही लुवास को उसका प्रशासनिक भवन व नई लैब और साथ ही हॉस्टल जो बनकर तैयार हुआ है उस विश्वविद्यालय को समर्पित किया। इस मौके हरियाणा के कृषि मंत्री के अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य कई और लोग भी मौजूद थे। आज जैसा बताया गया कि यहाँ लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का यह मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है, लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी
जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक आर्थिक व्यवस्था उस देश और प्रदेश की अच्छी बनती है। तो आज हरियाणा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक विकास है इसमें हमारी प्रगति और समृद्धि जो लगातार हो रही है वो इसी के कारण से हो रही है। हमने जहां भौतिक विकास है उसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया है। सांस्कृतिक विकास के नाते से अगर मैं इन्हीं दिनों की घटना को याद करता हूं तो जैसे देश राममय हुआ है, जैसा इस 22 जनवरी की हम एक प्रकार से इंतजार वर्षों से कर रहे हो, इस प्रकार का माहौल 2 दिन पहले जो देश में हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और भगवान राम के उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े दिव्य और भव्य ढंग से कराया है। उससे एक प्रकार से देश की जनता में एक उल्लास, एक उत्साह ये दौड़ा है, ये बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष के नाते से मैं ये भी कहूंगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। यानी जैसे हम सुन रहे थे कि इस शिलान्यास और इस जो कार्यक्रम हुआ अपना अयोध्या में, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूर्व शामिल होने से पहले 11 दिन का लंबा उपवास ये उन्होंने किया है। मैं पुनः आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम के ऊपर आता हूं जिसमें 76 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। 1338 करोड़ रुपए की उनकी लागत हुई है और ऐसे ही 76 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है जिसका 686 करोड़ रुपए का और उस पर लागत आई है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक ये संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम जो किया है कोई पहली बार नहीं किया है। वास्तव में तो कोविड का समय एक ऐसा समय आया था जब ये नई राह कोविड ने हमको दिखा दी थी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट स्वयं उपस्थित होकर के वहां उद्घाटन शिलान्यास करने का समय भी बहुत लगता है, साधन बहुत लगते हैं। तो हमने 2019 में पहली बार ये जो कार्यक्रम किया था उद्घाटन शिलान्यास का, जिसमें से 209 प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए के उसने में किए थे और लगातार ये 8वां कार्यक्रम हमारा है ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन का। और अगर 8 कार्यक्रमों का मैं कुल संख्या आपको बताता हूं तो 7 कार्यक्रम पहले जो हुए 1459 प्रोजेक्ट जिनकी कुल राशि 15,091 करोड़, इतने बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं जिसमें आज 8वां कार्यक्रम और जुड़ गया है जो 2024 करोड़ रुपए का ये जुड़ा है। तो इस कारण से हम अपनी जो विकास की गति है उसको बराबर आगे बढ़ा पाए हैं। आज जिन 19 जिलों में इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा गुरुग्राम, जहां आज 42 प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी संख्या वहां हुई है। भले प्रोजेक्ट छोटे थे लेकिन सबसे बड़ी संख्या गुरुग्राम जिले की रही है। और राशि के नाते से फरीदाबाद 270 करोड़ रुपए, फतेहाबाद 268 करोड़ रुपए, हिसार 156 करोड़ रुपए। तो उल्लेखनीय जिलों में इनकी जो गिनती है वो सब होती है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का हवाला भी दिया कि जब से उन्होंने हरियाणा में सत्ता संभाली है तब से बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के हर हिस्से का विकास करने को तरजीह देते हुए वह काम कर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से शुरू की गई PPP यानी परिवार पहचान पत्र योजना का जिक्र करते हुए उसे एक बेहतर योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतलाया। जहां जहां आवश्यकता लगी 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। हमने बिना किसी की डिमांड के भी ऐसे लगभग 70 कॉलेज पिछले वर्षों में खोले हैं और उसमें भी महिला शिक्षा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। अभी 10 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई ना कोई खेल का एक अवसर जरूर मिल जाए खिलाड़ियों को। तो ऐसी जब मैपिंग की गई है 307 गांव ऐसे मिले हैं जहां 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल सुविधा नहीं है। अभी हमने खेल विभाग को निर्देश दिया है कि सबसे पहले इन 309 गांव या 307 गांव में अगर मांग नहीं भी आई है तो भी इन 307 गांव में कौन से खेल का कौन सा छोटा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, इसका प्रबंध हम इस अगले वर्ष करने वाले हैं। अर्थात मांग की बजाय जरूरत के हिसाब से इनका विकास हो, ऐसे हमारे करने की जो कार्य पद्धति है इसकी काफी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसके लिए आगे भी बहुत प्रांत हमारी इन योजनाओं को और आगे प्रस्यू भी कर रहे हैं। इन सब काम को करते समय हमने अपने सामाजिक बदलाव में भी
सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है, लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने ही बदलाव किए हैं, भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर्स के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया है। किसी एक व्यक्ति की पहचान तो आधार के हिसाब से बहुत वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन किसी परिवार को एक साथ उसकी जानकारियां सब हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है, परिवार आधारित है। उस परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, रोजगार, बेरोजगार, खेती, अस्वस्थ, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता हो या तकलीफ हो, वो सब एक साथ हमको पता लग जाए ताकि आवश्यकता अनुसार हम सबकी योजना एक साथ बना सकें। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की बात कहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां विपक्षियों को घेरा, तो दूसरी तरफ उन्होंने नौकरियों के लिए पारदर्शिता नीति बरते जाने की बात कहते हुए उनके राज में नौकरियों के अलावा युवकों को हुनर व किसी योग्यता के आधार पर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की कवायद भी सरकार करने में जुटी हुई है। आज बेरोजगारी के बारे में बहुत चर्चाएं विपक्ष के लोग करते रहते हैं। 2% से लेकर के और 35% तक आंकड़ा उनका चलता है। जब मन में आए 2% आ गया, जब मन में आए 20% आ गया, मन में आए 35% आ गया। कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि 35% से अब विपक्ष के लोगों ने 9% बोलना शुरू कर दिया। तो आखिर ये रेगुलर चीजें होती हैं, कोई बढ़ती है घटती है, शायद गति से बढ़ती है। हमारा अनुमान अब एक एक व्यक्ति का एक सही अनुमान मैं कह सकता हूं, सेल्फ डिक्लेयर्ड जिन लोगों ने कहा कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए, वो लगभग 8.5% बैठता है। अब 8% 9% का अंतर तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 8-9% की बजाय उसको 34% कह देना सिवाय राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के और कुछ नहीं है। और हम इन सब 8% लोग हैं, इनका एक एक का हिसाब हमारे पास है, किसको कहां आवश्यकता उसकी पूर्ति हो सकती है। सरकारी रोजगार के नाते फार्म भरने का काम वो करते हैं, हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां देते हैं। प्राइवेट नौकरी के नाते हम अपने उद्योग को बढ़ावा देते हैं। हमारा उद्योग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उस नाते से हमने पिछले 9 साल में, 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार आज भी किसी को स्किल डेवलपमेंट के नाते, हुनर विकास के नाते अपना स्वयं का रोजगार करना है, उसके लिए बैंक से लोन लेकर के देते हैं ताकि कोई अपना रोजगार करे। हर किसी को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। और अब तो हमने जो HKRN का जो पोर्टल अपना बनाया है, ऐसे बेरोजगार जिनको रोजगार चाहिए उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं। हम उसमें भी पारदर्शिता बरते हुए हैं कि जिनकी उसमें योग्यता या जो उनकी रैंकिंग, एक अंतर जरूर रखा है इसके अंदर, जो उसमें गरीब परिवार के लोग हैं उनकी रैंकिंग ज्यादा दी गई है परिवार की आय के हिसाब से। दूसरा उसकी बारी आती है उसकी योग्यता। पहली योग्यता ये कि कोई टेम्पररी नौकरी है, कम से कम हर परिवार में जो गरीब परिवार है उसके घर का एक बालक कहीं भी एक 15-17 हजार रुपया महीना भी अगर लेने लग जाएगा तो घर का काम ठीक से चला पाएगा। 1,80,000 वर्ष की इनकम हमने किसी परिवार के लिए एक बेंचमार्क रखा है कि इस बेंचमार्क से ऊपर कितने लोगों को उठाया जा सकता है। तो ये सब सिस्टम हम व्यवस्था परिवर्तन के अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, IT के माध्यम से ये कर रहे हैं। और इसमें समाज से भी हमेशा मैंने कहा, इसके अंदर जितना सहयोग समाज की ओर से होगा उतना ही हम और आगे बढ़े। बिना भेदभाव के हरियाणा का विकास पिछले 10 वर्षों के अंदर किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमने कई हजार किलोमीटर का सुधार और कई हजार किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण हो, और इस कारण आज हरियाणा का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। और ऐसा हरियाणा प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य है
और इसी कारण आज कई कंपनियां हरियाणा का रुख कर रही हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा के हिसार में बनने वाले एयरपोर्ट के महत्व को भी अपने संबोधन के दौरान समझाया और साथ ही उन्होंने रेल कॉरिडोर बनने की बात भी कही। पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास हम कर रहे हैं। हमने इसके नाते से अगर एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष के अंदर हमने 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार और लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण, ये 40,000 किलोमीटर का एक आंकड़ा, ये हर जिले के हिसाब से हम देखते हैं, चाहे वो 3 क्रम की हो, 4 क्रम की हो, 5 क्रम की हो, 6 क्रम की हो, चौड़े मार्ग हो, चाहे वो 4 मार्गीय मार्ग करने की बात है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, सब मिला करके सड़कों का ये जाल हरियाणा में फैला है। और इसमें 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित हुए हैं, 8 इसमें पूरे हो गए हैं, 11-12 पर इसमें काम चल रहा है। आज कोई जिला ऐसा नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। हर जिला केंद्र दूसरे जिला केंद्र के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां हर जिला दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से हमारे यहां उद्योगपति अब बेस्ट, जिसको कहना चाहिए देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई है तो हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। हमें कई लाभ हैं, राजधानी के निकट होने का भी लाभ हमको है और उस नाते से विदेश की कंपनियां एमएनसीज जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, पानीपत इस एरिया में वो पहले से चल रहे हैं और उसके अंदर एक बड़ा योगदान है एयरपोर्ट का। हम हिसार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का अगला एकमात्र एयरपोर्ट जो अपना बनने वाला है वो हिसार का एयरपोर्ट बनने वाला है। तो हिसार का एयरपोर्ट जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे हिसार और इसके आसपास अब लोगों की नजरें ये आ गई हैं। हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड आ गई है कि हिसार के आसपास आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए और हम बड़े इंडस्ट्रियल कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने के लिए तैयार हैं। डेवलपमेंट प्लान अलग से हिसार की तैयार की जा रही है, अग्रोहा की तैयार की जा रही है, हांसी की तैयार की जा रही है, जीटी रोड के आसपास। और अब बहुत जल्दी ये जो रेलवे लाइन रोहतक से हांसी अब कंप्लीट हो गई है, रेल मंत्री जी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे ताकि सीधा दिल्ली के साथ हिसार के लोग हांसी से रोहतक और दिल्ली इस नाते से फास्ट ट्रेन के साथ जुड़ जाएं, तो उसी नाते से एयरपोर्ट की एक प्रकार से उसमें सुविधा जरूर होगी। एक नई रेलवे एलिवेटेड रोड होगी, कहीं अंडरग्राउंड होगी, लेकिन उसका एक स्पीड वाली ट्रेन है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर 8 किलोमीटर के बाद एक उसका स्टेशन होगा। मेट्रो से थोड़ा सा अलग प्रकार से और गति वाली ट्रेन ये होने वाली है। ऐसी दूसरी एक ट्रेन जो है आरआरटीएस, वो सराय काले खान से अलवर राजस्थान की तरफ वाया गुरुग्राम रेवाड़ी जिला, ये जिले और उस एरिया में जो उद्योगपति हैं उनको उसका लाभ मिलने वाला है। तो आरआरटीएस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी ये कार्यक्रम होने वाला है। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में हुए विकास और साथ ही जनता के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के चलते हरियाणा राज्य के मॉडल को कई दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक विकास की ये धारा निरंतर बहती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।